वो साफ तौर पर एक भगोड़ा हत्यारा था, मगर उसके बर्ताव में जरा भी क्रूरता नहीं थी। उसने महिला को जिस तरह बांधा था उसमें डील थी, जैसे वो उसे तकलीफ देना ही नहीं चाहता था। महिला को लगा शायद ये डरावना आदमी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। महिला की हैरानी के बीच वो आदमी फ्रिज से जमी हुई मांस की स्लाइस निकालता है और कुशलता से पका देता है। जब वो उसे खिलाने लगा तो चम्मच पर फूंक मारता रहा ताकि उसका मुंह न जल जाए। रात ढलने पर उसने महिला को खोल दिया, लेकिन बाहर पुलिस गश्त कर रही थी। उसे एक और रात रुकना पड़ा। अगली सुबह महिला का बेटा हेनरी अखबार में एक भगोड़े की खबर देखता है। तस्वीर उसी आदमी की थी। हेनरी घबरा गया, लेकिन तभी उसकी माँ रस्सी लेकर आती है सुरक्षा के लिए। पर आदमी सिर हिला देता है। वो नहीं चाहता कि महिला पर अपराधी को छुपाने का इल्जाम लगे। वो उन्हें अपना बनाया नाश्ता चखने को कहता है। हेनरी भी जिद करता है। महिला जब पहला कौर लेती है तो यकीन नहीं होता, इतना स्वादिष्ट ब्रेड। उसी क्षण डेल के मन में एक टीस उठती है, क्या वो वाकई बुरा इंसान है? नाश्ते के बाद फ्रैंक रुका नहीं। वो घर की टूटी दीवार ठीक करता है, हेनरी को क्लासिक कार मरम्मत सिखाता है, जमीन की टाइलें रिपेयर करता है और बेसबॉल पकड़ने की टेक्निक भी। ये सब देख डेल के मन में पहली बार घर जैसा सुकून आता है। हेनरी को भी पिता जैसा एहसास होता है। डेल खुद उसके फटे पैंट पर रफू करती है। तीनों अब किसी परिवार जैसे लगने लगे थे। तभी दरवाजा खटखटाया गया। आदमी ने डेल को शांत किया और हेनरी को बाहर भेजा। राहत की बात ही, सामने सिर्फ पड़ोसी अंकल थे जो कुछ पके हुए पीचेस दे गए। जाते जाते चेताया, पास में एक भगोड़ा घूम रहा है। तनाव से हटने के लिए फ्रैंक ने सुझाव दिया, क्यों न पीच पाई बनाई जाए। तीनों जुट गए। जब पाई बनी, उसकी मिठास पूरे घर में घुल गई। बनाते समय उसने डेल की कमर पकड़कर उसे आटा मिलाना सिखाया। हेनरी ने महसूस किया शायद यही पिता है जिसकी उन्हें जरूरत थी। पाई खाते वक्त फ्रैंक ने डेल की कमर में हाथ डाला और डेल ने उसे नहीं रोका, बल्कि सिर झुका लिया, जैसे सालों बाद उसे सहारा मिला हो। रात होते ही फ्रैंक जाने को तैयार हुआ, लेकिन डेल बोली, बस एक रात और रुक जाओ। हेनरी भी बीच में बोला, आपकी चोट से खून बह रहा है, डॉग सूंघ लेंगे। फ्रैंक मान गया और उस रात उसने डेल को अपनी सच्चाई बताई। उसका नाम फ्रैंक था। जवानी में वो इतना खूबसूरत था कि एक महिला ने उस पर जबरदस्ती की। बाद में कहा बच्चा उसका है। फ्रैंक ने शादी कर ली, लेकिन फिर उसका असली रूप सामने आया। एक दिन झगड़े में वो गिर पड़ी, सिर लगने से मौत हो गई और बाटब में पड़ा बच्चा भी दम तोड़ चुका था। फ्रैंक को 15 साल की सजा हुई। एक ऑपरेशन के दौरान अस्पताल से भाग निकला और डेल व हेनरी से टकराया। डेल ने उसे अपना लिया। अगली सुबह फ्रैंक ने सीढ़ियों के टूटे तख्ते और नालियां ठीकी। डेल ने सज धज कर चाय नाश्ता परोसा। फ्रैंक ने हेनरी को टायर बदलना सिखाया। डेल ने उसे डांस सिखाया। अब जब दोनों एक दूसरे को देखते आंखों में प्यार ही प्यार होता। तभी अचानक पड़ोस की महिला अपने विकलांग बेटे के साथ आ गई। फ्रैंक ने उस बच्चे को बाहर ले जाकर बेसबॉल खिलाया और वो बच्चा पहली बार इतना खुश दिखा।